सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो आज कॉस्ट का एग्ज़ाम था, बोथ सिलेबस में, दोनों का सिलेबस में ही, मतलब इसकी ओल्ड और न्यू दोनों में ही कॉस्ट का एग्ज़ाम था। तो चलो आज अभी न्यू सिलेबस का बात कर लेते हैं, जो कॉस्ट का एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहले ही बता दो, डिस्क्लेमर दे दूँ, एक दो क्वेश्चन में आंसर तुम लोग का डिफ़र कर सकता है, ठीक है। वो पहले बता दिया, किस क्वेश्चन में करेगा वो हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। तो चलो 15 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। ये सेम टू सेम बुक से छपा हुआ एमसीक्यू है, जिसका आंसर 1 का डी है। इट एंड्स व्हेन द टारगेट अचीव्ड, ठीक है। बहुत जन ये भी मार सकते हैं कि इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि उनके डेफिनेशन में स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बट ठीक है, जो इंस्टीट्यूट का जो आंसर है उस पर रिलाई करते हैं, 1 का डी, इट एंड्स व्हेन द टारगेट्स आर अचीव्ड, ठीक है। अब बात करते हैं टू में, अंडर इंटीग्रल अकाउंट्स इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स ई डेबिटेड टू। चाहे आपका इंटीग्रल हो या नॉन इंटीग्रल हो, अगर इशू कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल तो हमेशा WIP डेबिट होता है, WIP डेबिट होता है, ठीक है। अगर इशू कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, चाहे इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल, सब में डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे प्रोडक्ट एक्स है जो जनरेट कर रहा है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, PV रेशियो दिया हुआ है 40%, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 60% पर मंथ, द सेल्स रिक्वायर टू अचीव अ मंथली प्रॉफिट ऑफ दिस, ठीक है। तो 60, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है 60,000 प्लस प्रॉफिट है 12,000, 72,000 डिवाइडेड बाय PV रेशियो दैट इज 40%। तो इसका जो आंसर बन जाता है, ये बन जाता है 1,80,000। तो 3 का डी होगा 1,80,000। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं द मोस्ट सूटेबल कॉस्ट सिस्टम। ऐसा कॉस्ट सिस्टम बताओ जहाँ पे प्रोडक्ट में मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है, प्लस वर्क परफॉर्म भी डिफरेंट, मतलब किसी को ऐसा बनाना है, किसी को वैसा बनाना, ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ मतलब कस्टमाइज चीज़ किस में हम लोग करते हैं, हम लोग जॉब कॉस्टिंग में कस्टमाइजेशन वाला चीज़ होता है, कि जिसमें हर एक प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बन रहा है, तो जॉब कॉस्टिंग में होता है, ठीक है। बाकी सब में देखो मोरलेस सेम ही होता है, लेकिन इसमें जॉब कॉस्टिंग में डिफर करता है, तो इसका आंसर होगा 4 का बी। बात करते हैं प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। बट अगर आप पैकिंग कॉस्ट मटेरियल का CS पर होगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट तुमको डायरेक्ट मटेरियल में भी लेने बोलेगा। एक ही केस में, जब डायरेक्ट मटेरियल में प्राइमरी कॉस्ट आता है, ये सॉरी पैकिंग कॉस्ट आता है, जब प्राइमरी पैकिंग खुद हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर खुद लगाए, तो उस केस में डायरेक्ट मटेरियल। बट यहाँ पे ऐसा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए प्राइमरी पैकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ द बेस्ट आंसर। तो 5 का भी है। क्लियर हो गया। 6 में बोलता है कि तुम्हारा किसी एक कंपनी है, PQR कंपनी का, जिसमें शॉर्ट टर्म सरप्लस भी है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आया हुआ है, तो तुम क्या करोगे। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म का पैसा आया तो हम इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, ना रिपेमेंट कर सकते हैं। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये तो ऑलरेडी इनकर कर चुका है, ये चीज़ तो इनकर कर चुका है, एसेट में दिख रहा है, बस हम लोग राइट ऑफ करते हैं, ये तो इन हो चुका है। तो बच्चा क्या, क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे ताकि हमको कैश डिस्काउंट मिल जाती है, ये बेस्ट ऑप्शन है सेम, क्योंकि पहला दो तो होगा नहीं, लॉन्ग टर्म चीज़ हम नहीं करने वाले हैं, और डी वाला तो एक्सपेंस हो ही चुका है, उसको हम क्या करें, ठीक है। तो 6 का सी होगा। 7 में आते हैं, BEP निकालना। BEP का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय PV रेशियो। यहाँ पे PV रेशियो तुमको दिख रहा है, दिख रहा है। वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है, सेल इतना कितना है, सेल है 1 लाख, तो माइनस करके 60% आ गया तुम्हारा PV रेशियो, और फिक्स कॉस्ट दिया है भाई 50,000। 50,000 बाई डिवाइडेड बाई 60% करोगे तो तुम्हारा 83,333 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्रॉस, ठीक है, 7 का सी। अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो 83,333 को सेल मान लो, वेरिएबल कॉस्ट इसका 40% ले लो, PV रेशियो आएगा, देखना आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, देखना आंसर 0 आएगा, मतलब कि BEP 0 ही होता है ना। BEP ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 0 होता है प्रॉफिट, ठीक है। 7 का यहाँ सी हो गया। 8 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो देखो इसमें पहला पहला बी और डी बता दें। बी, ओवर टाइम प्रीमियम। तुम अगर ओवर टाइम का ट्रीटमेंट पढ़े होगे तो कभी कभी हम लोग डायरेक्ट लेबर में ले लेते हैं, कभी कभी फैक्ट्री ओवर में लेते हैं, बट लेते तो हैं, पार्ट तो हो ही सकता है ना, इसमें डिटेल नहीं बोला, बट पार्ट हो सकता है वो, तो ये नहीं होगा। डी नंबर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो डायरेक्ट मटेरियल में आता ही है, कि एनीथिंग विच इनकर टू ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम टू फैक्ट्री, तो आता है, ठीक है। चाहे वो ब्रोकर, ये सॉरी कैरेज इनवर्ड हो या कुछ भी, सब ऐड होता है मटेरियल कॉस्ट में, ठीक है। अब आज था ए और डी, ए और सी, ठीक है। ए बता दे, ए भी एक तरीके से, हम अभी जस्ट बोले ना कि ए भी कोई कोई टाइम में आ सकता है प्राइम कॉस्ट में, क्योंकि अगर हम पैकिंग मटेरियल खुद प्रोड्यूस करें, खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना पैकिंग मटेरियल का, ठीक है।
मंगाई नहीं किसी से, खुद ही प्रोड्यूस करे तब उस केस में। बट इंस्टीट्यूट का जो इसका आंसर है इसमें ए हो, इंस्टीट्यूट का आंसर दिया हुआ ए, कॉस्ट ऑफ पैकिंग। बट मेरे को जो लगता है वो होगा सी, क्योंकि सी देखो जीएसटी हम पेड कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स पे, जिसमें इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो इनपुट अगर हम क्लेम आप कर सकते हैं, देखो इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट आंसर होगा। अगर कोई भी चीज़ में अगर हम इनपुट क्लेम कर दे रहे हैं ना, जीएसटी का अगर हम इनपुट हम क्लेम कर रहे हैं तो उसको हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। अगर यहाँ पे यही बोल देता कि इनपुट क्लेम नहीं कर रहा है, मतलब करने नहीं दे, तब हम उसका कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, तब वो कॉस्ट शीट में आता है। तो ये तो कॉस्ट शीट में आएगा नहीं अगर इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड होता है तो, ठीक है, इसलिए इसमें डिफ़र कर रहा है। तो इसमें ए और सी दोनों में हो सकता है, बट इंस्टीट्यूट ए मारा है, बट मेरे को जो लगता है वो सी भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं 9 में। 9 में क्या बोला है, सिंपली हम लोग को निकालना ई बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, जो ई क्यू का होता है वही होता है, √2 ए, मतलब एनुअल डिमांड करना है, 4800 यूनिट दिया हुआ है, एनुअल ही है, कोई मंथली नहीं है, जो तुमको 12 से करना पड़ेगा, इंटू सेटिंग कॉस्ट पर बैच इंटू 50 करते हैं, डिवाइडेड बाय जो आता है ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 1200 इंटू 12 कर देना, डिवाइडेड करके आ जाएगा आपका 200 यूनिट, ठीक है। ई बी क्यू पूछा है, हो गया आंसर क्लियर। अब आता है 10 पे। 10 में जहाँ पे पूछा ऐसा मेथड बताओ जहाँ पे यूनिट जॉइंट कॉस्ट को हम डिवाइड कर दे ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब कितना क्वांटिटी हम बनाएं, ये तो फिजिकल यूनिट में ही होता है, फिजिकल यूनिट में ही होता है, ये नाम में ही यूनिट छुपा हुआ है, वॉल्यूम छुपा हुआ है, तो वही आंसर होगा। ये अगर तुमको डेफिनेशन नहीं भी पता होता तो ये मार लेते तुम, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बड़ा फेवरेट है, हर लगता है हमको हर टर्म में आता है इक्विवेलेंट पूछने का, जहाँ पे बताओ कि 12,000 यूनिट गया है ये प्रोसेस में, 5% स्क्रैप हो गया, हटाओ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया 1500 यूनिट ना, आधा आधा बना हुआ है, जिसका वैल्यू है 60%, मतलब 60% बना हुआ कंप्लीट। 15 का 60% कितना होगा, 1500 का 60 में 900 होता है, ठीक है। और 9,900 क्या होगा, कंप्लीट हो गया। 9,900 तो कंप्लीट यूनिट है, प्लस उसका इक्विवेलेंट यूनिट कितना होगा वर्किंग प्रोग्रेस का, 1500 इंटू 60%, मतलब 900। 9,900 प्लस 900 कितना हो जाता है, मतलब इक्विवेलेंट देखें तो 10,800 यूनिट हम बना चुके हैं, इसका आंसर होगा 11 नंबर, ठीक है। तो तुम ही सोचा ना, इसमें तो ऐसे कर लेते ना, तुम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा, हम 12,000 ही डाले तो हम 12,000 से ज़्यादा तो बना नहीं पाएंगे, तो 13,000 होगा नहीं, 11,100 होगा नहीं, आंसर जो होगा 10,800 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोला, टाइम अलाउड है 80 आवर, टैक्स है 68, तो टाइम सेव हो गया 12, और रेट पर आवर दिया 15। तो अर्निंग कितना बना, अर्निंग में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टाइम रेट पे कितना मिला, उसके बाद हम बोनस कैलकुलेट करें। टाइम रेट कितना होगा, 15 इंटू 68, क्योंकि जितना आवर वर्क करता है उस पर निकालते हैं हम लोग, 68 इंटू 15 कर दिए, ये निकल गया बेसिक वेजेस। अब इस पर हम करेंगे बोनस देंगे, बोनस कितना देंगे, जितना सेव किया 12 घंटा सेव किया, 12 इंटू 68 टाइम अलाउड, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड करते हैं 80 आवर, और जो भी आता है उससे हम लोग रेट इंटू कर देते हैं 15, दोनों को ऐड करोगे 1173 आएगा आपका आंसर, 12 का सी, ठीक है। 13 में निकालने वाला सप्लीमेंट्री ओवरहेड, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि अंडर रिकवरी कितना। अंडर रिकवरी देखो मेरा इनकट किया 3 लाख, बट हम रिकवर किए 2 लाख, तो अंडर रिकवरी 1 लाख है। 1 लाख को हमको 1 लाख को एक सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, बाकी सब में अपोर्शन करना है। किस में अपोर्शन करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से फिनिश गुड और वर्किंग प्रोग्रेस। तो कॉस्ट ऑफ सेल और फिनिश गुड्स और वर्किंग प्रोग्रेस तीनों का ऐड कर दो, 5 4 9 3 12,50,000। इसको क्या करना, 1 लाख बाय 12,50,000 करना, जो आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा सप्लीमेंट्री रेट 0.08, जो कि 13 का सी होगा। 40 में बोलता है कि ये तो सिंपली अगर पढ़े होगा तो याद होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन CS 5 होता है, ठीक है। अब फाइनली जो है लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, तुम ही बोलो। 100 यूनिट का पूछ रहा है, वो बात हटाओ। देखो हम सोचे थे 4 रुपये घंटा देंगे, बट हमको देना पड़ रहा है 4.5 घंटा, तो एडवर्स तो दिख रहा है, ठीक है, एडवर्स तो दिख रहा है, कितना दिख रहा है 0.5 आवर एडवर्स दिख रहा है, बट इससे इंटू कितना आवर करेंगे, एक्चुअल करेंगे स्टैंडर्ड करेंगे। ऑब्वियसली जो लेबर रेट वेरिएंस होता है एक्चुअल आवर पे होता है, तो इंटू 760 करेंगे, जो कि आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सारे आंसर्स राइट है, 1 2 में जिसमें हमको कॉन्ट्राडिक्ट लगा हम आपको पहले बता दिए, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना कमेंट में, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।